हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह क्लास 11 हॉर्नबिल बुक उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, लेडी मीन महिला। जो ऑथर हैं, राइटर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी स्टोरी को वर्ड्स के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट किया ताकि जो भी रीडर्स हैं वो स्टोरी को पढ़े एंड उनके माइंड में एक लेडी की पोर्ट्रेट है उसको क्रिएट कर सके। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस स्टोरी में अपनी दादी के बारे में एक्सप्लेन किया, उनका नेचर कैसा था, वो दिखने में कैसी थी, उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनकी दोस्ती में टर्निंग पॉइंट्स कैसे आए एंड जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई तो उनकी डेथ कैसे हुई। ये सब खुशवंत सिंह ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए इसको डिटेल में रीड करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. जैसे सभी की दादी माँ होती है वैसे ही मेरी दादी माँ भी थी ओल्ड, बूढ़ी सी। वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी, उनके फेस पर काफ़ी सारे रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी। जब से मैं उन्हें जानता था पिछले 20 सालों से वो दिखने में ऐसे ही थी। कुछ लोग बताते हैं कि जब वो यंग थे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी थे और उनका एक हस्बैंड भी था, बट इन सभी बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह अपने दादाजी के बारे में बताते हैं। उन्होंने क्या बताया कि उनके दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, वो उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है। उस पोर्ट्रेट में उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी, टर्बन मीन पगड़ी, वो उन्होंने पहनी हुई है। जो कपड़े पहने हुए हैं उनकी फिटिंग भी काफ़ी लूज़ है, ढीले ढाले से कपड़े हैं एंड उनकी जो सफ़ेद कलर की दाढ़ी है वो भी उनके चेस्ट तक आई हुई है और वो दिखने में 100 साल पुराने लगते हैं। वो इस तरह के पर्सन दिखाई नहीं दे रहे कि उनकी बीवी या बच्चे होंगे। उनकी फ़ोटो को देख के ऐसा लगता है कि उनके बहुत बहुत सारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब जब भी वो सोचते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर, दादी माँ हैं, वो बहुत ज़्यादा यंग प्रीटी होंगे, ये सोचते ही उनके जो थॉट्स हैं उनमें रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो देखते हैं अपनी दादी को ओल्ड सी, बूढ़ी सी, जिनके फेस पर काफ़ी सारे रिंकल्स हैं, बट अब जब उनको वो इमेजिन करते हैं कि बहुत ज़्यादा यंग प्रीटी, तो उनको वो इमेजिन ही नहीं कर पाते, उनके थॉट्स में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. कभी कभी उनकी दादी जी उनको बताती हैं कि जब वो छोटी बच्ची थी तो कौन कौन से गेम खेलती थी। जैसे कि हमारे दादी माँ हैं, दादाजी हैं, वो भी हमें बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो कौन कौन से गेम्स खेलते थे। सेम उनकी दादी भी अपनी जो बचपन की स्टोरीज़ हैं, किस्से हैं, वो उनको सुनाती हैं। और जब भी खुशवंत सिंह उनको सुनते हैं तो वो उन पर बिलीव ही नहीं करते। जैसे संत महात्माओं की कहानियाँ होती हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सेम ऐसे ही वो अपने दादी की जो कहानियाँ सुनते हैं उन पर विश्वास ही नहीं करते, उनको काल्पनिक मानते हैं। She had always been short and fat and slightly bent.
अब वो बता रहे हैं कि उनकी दादी दिखने में कैसी थी। वो छोटी सी थी, मोटी सी थी एंड थोड़ी सी झुकी हुई। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके जो फेस पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ थी। क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे, मतलब जो लाइंस थी, रिंकल्स थी, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं, नहीं मैं बिल्कुल श्योर हूँ वो हमेशा से ऐसे ही रही होंगी। ऐसी कैसी? ओल्ड सी, बूढ़ी सी। ओल्ड, सो terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकते एंड पिछले 20 सालों से वो सेम एज जैसे हैं वैसे के वैसे ही अटके हुए हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी प्रीटी नहीं हो सकते। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, बट क्या कहते हैं साथ में कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। तो अब यहाँ पर जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने प्रीटी एंड ब्यूटीफुल इन दो टर्म्स में डिफरेंस बताया। प्रीटी मीन्स जो आउटर ब्यूटी, जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है। ब्यूटीफुल मीन्स आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, मन की सुंदरता। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब वो बताते हैं उनकी दादी माँ क्या करती थी, वाइट कलर के कपड़े, क्योंकि वो विधवा हो चुके थे, उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे। जैसे ट्रेडिशन है कि पति की डेथ के बाद जो लेडीज़ होती हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनती हैं, तो उनकी दादी जी भी वाइट कलर के कपड़े ही पहनती थी। कैसे लगते थे वो? पूरा दिन घर में अपने एक हाथ को अपनी कमर पे रख के बैलेंस करते खुद को एंड एक हाथ में जो माला होती है उसके जो बीड्स, जो मोती होते हैं, उनको फेरते रहते एंड प्रेयर करते रहते। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। जो उनके चांदी जैसे बाल, मतलब जो बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके थे, आप ग्रे कलर के हेयर्स भी कह सकते हो, वो उनके फेस पर ऐसे ही बिखरे रहते हर समय एंड उनके जो होठ थे, लिप्स थे, वो लगातार मूव करते रहते, हिलते रहते। किस लिए? क्योंकि वो हर टाइम प्रेयर करते थे। इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। यस सी वॉज ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह बताते हैं उनकी दादी माँ ब्यूटिफुल थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रेथिंग, पीस एंड कंटेनमेंट। यहाँ पर खुशवंत सिंह ने अपनी दादी जी को कंपेयर किया किसके साथ? जो सर्दियों में ना पहाड़ों पर जो दृश्य दिखाई देता है उसके साथ। हर जगह पे आप पहाड़ में घूमने के लिए जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारी जो बर्फ़ ही बर्फ़ है वो दिखाई दे रही है। ऐसे दृश्य को देख के आपके मन में शांति मिलती है, अच्छे से सांस ले पाते हो। तो सेम उनका जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा निर्मल, सॉफ्ट, वो मन से इतने ज़्यादा सुंदर थे कि उनको देख के जो पीस है वो महसूस होती। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। देखो जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही जो खुशवंत सिंह है एंड उनकी दादी है वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वांट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स थे वो तो शहर में रहने चले गए और उनको उनकी दादी के साथ गाँव में ही छोड़ दिया। अब वो एंड उनकी दादी दोनों एक साथ रहते। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। उनकी दादी थी वो उन्हें हर रोज़ सुबह सुबह उठाती एंड स्कूल के लिए रेडी करती। सी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब वो क्या करती कि मोनोटोनियस का मतलब क्या होता है? जो डल, बोरिंग सी, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता,
उस आवाज़ में जो सॉन्ग्स हैं, मॉर्निंग प्रेयर हैं, वो बोलते रहते। जब भी वो खुशवंत सिंह को नहलाती, उन्हें ड्रेसअप करती, उसी टाइम पर वो जो प्रेयर है वो बोलना स्टार्ट करते। उनका मकसद क्या था कि मैं प्रेयर को बोलूं और जो खुशवंत सिंह है उसको सुने एंड उसको समझने की कोशिश करें। I listened, but because I loved her voice, but never bothered to learn it. खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वो सुनते थे क्योंकि उनको अपनी दादी की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो बहुत पसंद थी, बट उन्होंने कभी उसको सीखने की इच्छा नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब क्या बता रहे हैं, जो उनकी दादी माँ है उनके लिए स्लेट क्या होती है, लिखने के लिए यूज़ करते हैं, लकड़ी की बनी हुई थी, उसकी जो पुताई है वो करते, उसको अच्छे से वॉश करके, येलो चौक था वो उसको देती, एंड जो मिट्टी की जो इंक पॉट है वो उसको प्रोवाइड करते, एंड रेड पेन, इन सभी सामान को एक बंडल में अच्छे से टाई अप करके बांध के वो खुशवंत सिंह को दे देते। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल मीन बासी chapati with little butter and sugar spread on it. We went to school. अब उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते। ब्रेकफास्ट में क्या देते उनकी दादी जी उनको, जो बासी चपाती होती हैं, रोटी होती हैं, उनके ऊपर बटर मक्खन लगा करके एंड जो शुगर उसको अच्छे से स्प्रेड करके वो उनको ब्रेकफास्ट में देते, और फिर दोनों स्कूल के लिए चले जाते। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और साथ में अपने साथ तो बहुत सारी जो चपातीज़ हैं वो लेके चले जाते, ताकि जो भी गांव के डॉगीज़ हैं, कुत्ते हैं, उनको वो डाल देंगे। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब वो बता रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल गई। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था एंड टेम्पल था, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे, जुड़े हुए थे। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. अब वो बता रहे हैं कि जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वो हमें जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, वो सिखाते, एंड एक साइड, एक रो में सभी बच्चे बैठ के जो अपने अल्फ़ाबेट्स है उसको बोलते रहते, एंड साथ में जो प्रेयर है उसको एक सुर में गाते। दूसरी तरफ जो उनकी दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठ के जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, शास्त्र होते हैं, उनको रीड करते। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों का काम फिनिश हो जाता तब हम घर के लिए चल पड़ते। This time the village dogs would meet us at the temple door. जब वो घर वापस जा रहे होते थे उसी टाइम पर मंदिर के दरवाजे पर उन्हें गांव के कुत्ते मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और उसी टाइम पर वो उनको घर तक फॉलो करते, एंड जो चपाती उनकी दादी जी या खुशवंत सिंह उनको डालते, उन चपातीस के लिए कुत्तों में आपस में लड़ाई होती। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब उनके मम्मी पापा अच्छे से सेटल हो गए शहर में, तब उन्होंने उनको एंड उनकी दादी को बुला लिया। That was a turning point in our friendship. जब वो शहर में गए, यही वो टाइम था जिस समय उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आया, बदलाव आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. वो रूम तो एक ही शेयर करते थे, बट उसके बाद उनकी दादी माँ कभी भी उनके साथ स्कूल नहीं गई। I used to go to an English school in a motor bus. अब जो खुशवंत सिंह थे वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, और कैसे जाते थे? बस के थ्रू।
There was no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब जो गली में कुत्ते भी नहीं थे, इसीलिए उनकी दादी ने अपने जो शहर वाला घर था उसी के कोर्टयार्ड, जो आंगन होता है, वहीं पर चिड़िया जो स्पैरोज होती है उनको खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कुछ टाइम तक तो जो डेली रूटीन था पहले की तरह उन्होंने कंटिन्यू करा. वो उनको सुबह सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती, और जब वो स्कूल से वापस आते उनसे पूछती कि आज टीचर ने क्या सिखाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. तो मैं उन्हें बताता कि आज मैंने इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो सीखे, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग उसकी कुछ थिंग्स जो नई नई चीज़ें हैं वो मैंने सीखी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जो भी आसपास की चीज़ें थी उनका अध्ययन किया. ये सब सुन के उनकी दादी माँ खुश नहीं होते थे. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि ये सब चीज़ें उनकी समझ के बाहर थी, इसीलिए वो उनके लेसन्स में भी मदद नहीं कर सकते थे. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उनको विश्वास ही नहीं होता था उन सभी चीज़ों में जो भी उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, और वो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे कि स्कूल में जो गॉड भगवान है, स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र ज्ञान है, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं सिखाया जाता. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने अपनी दादी जी को बताया कि मुझे आज स्कूल में कुछ म्यूज़िक लेसन्स है वो सीखने को मिले. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. Harlots means वैश्य. अब उनको लगता था कि जो म्यूज़िक है उन पर वैश्य जो हार्लोट्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, उन्हीं का एकाधिकार है और ये सज्जनता के खिलाफ हैं. She said nothing but her silence meant disapproval. वो कभी भी कुछ नहीं कहती थी, बट जो उनकी साइलेंस थी, चुप्पी थी, उसका क्या मतलब था कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती. She rarely talked to me after that. उसके बाद से उन्होंने उनसे बात करना कम कर दिया और कभी कभार ही उनसे बात करती. When I went up to university, I was given a room of my own. और जब स्कूल में थे तब तक तो उन्होंने एक ही रूम को शेयर किया. जैसे ही यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ उसके बाद खुशवंत सिंह को अलग से जो अपना रूम है वो दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप्ड. जो उनका कॉमन लिंक था, कड़ी थी उनकी दोस्ती की, वो रूम था. अब वो रूम भी नहीं रहा, दोनों अलग अलग रूम में हो गए. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion. Seclusion मीन तन्हाई. With resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. अब जो उनकी दादी माँ थी उन्होंने अपने अकेलेपन, तन्हाई को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. अब वो हर समय क्या करती थी, जो चरखा है उसी को काटती रहती. सुबह से लेकर शाम तक वो स्पिनिंग व्हील में ही लगे रहते और जो अपनी प्रेयर्स है उसको बोलते रहते. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. दोपहर में वो थोड़े से टाइम के लिए ही रिलैक्स करते अपने आप को, जिस टाइम पर वो जो स्पैरोज थी उनको फीड करवाते, खाना खिलाते. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her.
अब यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि दोपहर के टाइम पर जब उनकी दादी जी जो रोटी है वो लेके बैठती एंड जब उनको चूरा करके वहाँ पर डालना स्टार्ट करती तो हंड्रेड्स की संख्या में जो चिड़िया हैं, स्पैरोज़ हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाती। कुछ उनकी लेग्स में आ जाते, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठती एंड कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती। बट उनकी दादी उनको देख के स्माइल करते एंड कभी भी उनको नहीं भगाते थे। और जो ये आधा घंटा होता था दोपहर का, ये पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट खुशी वाला जो टाइम है वो होता उनकी दादी जी के लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जब उन्होंने डिसाइड करा कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो एब्रोड जाएंगे, फ़ॉरेन जाएंगे, उनको लगता था, उनको वो श्योर थे कि उनकी दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, दुखी होंगे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years. वो 5 years के लिए उनसे दूर जा रहे थे। And at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. बट उनकी दादी माँ थी, उन्होंने अपने कोई भी इमोशंस हैं वो शो नहीं किए और उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए उनको परमिशन दे दी। यहाँ तक कि वो थोड़े से भी उदास नहीं हुए और उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी गए। बट उन्होंने उनसे कोई भी बात नहीं की, अपने कोई भी इमोशंस उनको नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। जो उनके होठ थे, लिप्स थे, वो प्रेयर में ही मूव कर रहे थे एंड उनका जो माइंड था वो भी प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी उंगलियां थी वो भी माला को फेरने में बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेयर्स द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब उन्होंने क्या करा, चुपचाप से उनकी दादी ने उनके माथे पर किस किया और उनको लगा कि ये हमारा आखिरी जो फिजिकल कांटेक्ट है वो होगा। शायद वो 5 साल के बाद जब वापस आए तो उनको उनकी दादी माँ नहीं मिले, ऐसा उनको लगा। उनकी जो हालत थी, जो एज थी, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो उनको लगा था कि जब वो वापस आएंगे तो उनकी दादी माँ उनको नहीं मिलेगी। बट दैट वॉज नॉट सो, बट ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। अब उन्होंने बताया कि जब वो 5 साल के बाद घर वापस आए तो उन्हें उनकी दादी माँ स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक दिन भी ज़्यादा ओल्ड नहीं थी, जैसे पहले थे वैसे ही दिखाई दे रहे थे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. उस टाइम भी उन्होंने कोई शब्द है कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, बट जैसे ही उन्होंने उनको अपनी बाहों में भरा, गले लगाया, उस टाइम पर उन्होंने उनकी जो प्रेयर जिसको वो रिसाइट कर रहे थे, बोल रहे थे, वो उनको सुनाई दी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और जिस दिन उनका फर्स्ट डे था वहाँ पर घर वापसी का, उस दिन भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन से वाला था, वही जिस टाइम वो स्पैरोज को फीड करवाते। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को क्या हुआ, उनमें एक बदलाव आया, चेंज आया। क्या चेंज था? शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रहे थे। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने जो पड़ोस की महिलाएं थी, औरतें थी, उनको इकट्ठा करा एंड एक पुराना सा ढोलक ड्रम ले करके उसको बजाना स्टार्ट कर दिया एंड जो गाना गाना है वो शुरू कर दिया। For several hours she thrummed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors. उन्होंने काफ़ी घंटों तक लगातार जो योद्धा होते हैं वो युद्ध जीत के घर वापस आए हैं उस तरह के जो सॉन्ग्स हैं वो गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग
That was the first time since I had known her that she did not pray. हमने उनको मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश करी कि जो आप है अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, बट उन्होंने किसी की एक भी नहीं सुनी। और ये पहली बार था जब मैंने उनको जाना कि वो प्रे नहीं कर रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अगली सुबह उनको जब बुखार हो गया तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि उनको हल्का सा बुखार है एंड वो ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर वहाँ से चले गए। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट उनकी जो दादी माँ थी वो अलग सोच रही थी। क्या? शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। बट उनकी दादी माँ ने क्या कहा कि उनका अंतिम समय है वो आ चुका है, उनके लाइफ के चैप्टर क्लोज होने से पहले के कुछ ही घंटे हैं वो बचे हैं। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वो प्रे करना भूल गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा कि वो आप लोगों से बात करने में अपना जो समय है उसको बर्बाद नहीं करना चाहते। वी प्रोटेस्टेड, हमने मिन्नतें करी, मनाया, समझाया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, बट उन्होंने हमारी मिन्नतों को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उनकी किसी की भी बात है उन दादी ने नहीं मानी, और वो चुपचाप से जाकर के शांति से बेड पर लेट गए एंड अपनी जो माला थी उसको फेरने लगे और अपनी जो प्रेयर थी उसको बोलने लगे। अब वो खुशवंत सिंह एंड उनकी फैमिली वो उनको सस्पेक्ट कर रहे थे, चेक देख रहे थे कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो उनके होठ थे उन्होंने मूव करना बंद कर दिया एंड जो माला थी वो उनकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई, और वो लोग समझ गए कि अब दादी इस दुनिया में नहीं रहे, वो डेड हो चुके हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड ऑन हर द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड। अब उन्होंने क्या करा कि उनकी दादी माँ को बेड से नीचे उतारा एंड ग्राउंड पर लेटा दिया, जैसा रीति रिवाज होता है उसी के अकॉर्डिंग, और उनको रेड कफन से कवर कर दिया। After a few hours of the morning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जब काफ़ी सारे घंटे बीत गए उनकी डेथ को, तब उन्होंने सोचा इनको अकेला छोड़ देते हैं एंड उनके जो दाह संस्कार होता है उसकी अरेंजमेंट्स करने के लिए वो लोग चले गए। जब वापस आए उन्होंने सोचा उनकी अर्थी है वो उसको लेके जाएंगे उनको लेटा के। तब उन्होंने क्या देखा कि उनके रूम से जो सन है वहाँ से जो गोल्डन लाइट है वो आ रही थी एंड वो वरांदा के आधे रास्ते में ही रुक गई। उन्होंने देखा कि थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, बट चिड़ियों ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी, सभी शांत थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम। जैसे उनकी दादी माँ जो चिड़िया स्पैरोज थी उनको जैसे रोटी चूरा करके डालते थे, उसी वे में उनकी मम्मी ने भी जो रोटी थी वो उनको डाली
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट जो स्पैरोज थे उन्होंने ब्रेड पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हम अपनी दादी माँ की अर्थी लेकर जा रहे थे, उसी टाइम पर जो स्पैरोज थी बड़ी ही शांति से बिना आवाज़ करे वो उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन जो स्वीपर है उसने जो रोटी के टुकड़े थे, चूरा था, उसको साफ़ किया एंड उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो ये थी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। कैसे उन्होंने खुशवंत सिंह ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा अपनी दादी के कैरेक्टर को, उनके नेचर को। उन्होंने प्रीटी एंड ब्यूटीफुल में डिफरेंस बताया। आई होप कि आपको जो ये स्टोरी है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।